नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हसलिंग गिग्स के ऊपर। तो यार आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि यार जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर हम एक चीज नहीं कर रहे तो यार हमारी पढ़ाई जो है ना वो बेकार है, और वो है दोस्तों रिवीजन। अगर आप पढ़े जा रहे हो यार, आप रिवीजन ही नहीं कर रहे तो आप चीजों को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अब आपने आज पढ़ा उसे भूल गए तो क्या फायदा उसका पढ़ाई का। तो पढ़ाई वो होनी चाहिए जिसको आप रिटेन कर पाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपको चीजें रिटेन ही करनी है ना। तो यार आपको क्या रखना है, हमेशा आपको चीजें रिटेन करने की कोशिश करनी है। और वो रिटेनिंग कैसे आएगी, वो रिटेनिंग धीरे धीरे आएगी और वो रिवीजन करने से आएगी। अब सभी जानते हैं रिवीजन करने का, आपको पता ही होगा कि एक दिन में कर लो, वन डे में कर लो या ऐसे कर लो। तो ये भी चीजें आपके पास। मैं आज आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं, तो अगर आपने वो फॉलो कर ली तो दोस्तों रिवीजन आपका बहुत अच्छा होगा। पुरानी वाली भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो यार सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है, जिसे मान लीजिए दोस्तों आप 10वीं में हैं और आपको चैप्टर पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एग्जांपल समझते हैं। अब आप सबसे पहले क्या समझिए, कैसे पढ़ना है आपको। जब भी आप पढ़ें या जब भी आप रिवीजन करें, मान लीजिए आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, तो रिवीजन करना है, तो अपने आप से ना क्या करना है, सवाल पूछते पूछते रिवीजन करना है। जैसे आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब अपने आपसे सवाल पूछो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आपका दिमाग आपको आंसर देगा। केमिकल रिएक्शन इट्स बेसिकली a chemical change in which after the reaction a new product will form। डेफिनेशन शायद क्या पता थोड़ी बहुत गलत भी हो, पर मतलब समझने की कोशिश करिएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो फिर आप बोलोगे कि राइटिंग द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्मूलाज और इन द नेम्स, इन द सिंबल्स, यूजिंग सिंबल्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फिर आपने एक सवाल पूछा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यार कितनी तरह की होंगी केमिकल इक्वेशन। तब आपके दिमाग में रिएक्शन आपको पता लगेंगी कि केमिकल रिएक्शन कितनी होती हैं, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब समझ में आएगा। फिर आपके दिमाग में तुरंत एक और कनेक्ट कीजिए उससे क्वेश्चन कि व्हाट इज कंपोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो आपने क्या किया, आपने अपनी चीजों को वॉट करके जोड़ दिया, और इससे क्या हुआ, आपके दिमाग ने आपको रिस्पॉन्ड करना कोशिश किया। जब भी पढ़ेंगे लिख के पढ़ेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, व्हाट अ रिएक्शन इन विच हीट, देन फिर आपके दिमाग में ऐसे धीरे धीरे चीजें आएंगी। तो यार आप बोलो यार आज तो क्या पढ़ा है मैंने, कितनी सारी चीजें मुझे कनेक्ट करी, क्योंकि आपने चीजों को रटा नहीं, आपने चीजों को याद नहीं किया ऐसे कि बस कंपोजिशन रिएक्शन दिस इज नो व्हाट। क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्योंकि देखिए जिज्ञासा जो है ना, जिज्ञासा ही आपका ज्ञान का बर्तन खोलेगी, जिज्ञासा आपको आगे ले जाएगी, और क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। जितनी क्यूरियोसिटी के साथ पढ़िए उतनी चीजें आपको रिटेन होनी शुरू हो जाएंगी। जितना क्यूरियस होके पढ़ेंगे उतनी आपको चीजें याद होनी, चीजें समझनी, और जब भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा ना तो तब आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सवाल आ गया कि मान लीजिए मैं 10th की साइंस की बात कर लेता हूं, मैं और भी ले सकता हूं, मैं 12th फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो अब एग्जाम में सवाल में आ गया जस्टिफाई द कूलम्स लॉ। आपने पढ़ा होगा ना कूलम्स लॉ 12th की फर्स्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि यार इसका जस्टिफिकेशन मैं कैसे दूंगा। या आपने पढ़ा होगा चार्ज प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, तो जब आप क्वांटाइजेशन पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में चीज आई होगी, यार क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जब भी चीजें ट्रांसफर होंगी तो फुल नंबर में होंगी। फिर आपका दिमाग लगाएगा यार याद करो एक बार इसका एग्जांपल, Na+Cl-, ये जब हमने पढ़ा था NaOH+HCl से बनता है, ये NaCl कंपाउंड बनता है। और मुझे पता लगता है कि NaCl कैसे फॉर्म होता है, Na ने एक दिया, Cl ने एक लिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, तो इसको बोला मैंने क्वांटाइजेशन। तो मेरा मतलब क्या है कि वॉट करके चीजों को समझना कीजिए कि क्या है यार, व्हाट आर द टाइप्स, क्यों हो रहा है, कंपोजिशन में सब क्यों हो रहा है, तब आपको एक चीज मिलेगी और उस सब चीजें याद रख पाएंगे। तो जब भी रिवीजन करें, किसी भी तरीके से करें, तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा मोड क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ के रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन जितना आप अपने आप से पूछेंगे, आप अपने आप से पूछिए क्वेश्चन, ये बहुत इजी होता है, लोगों को बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे, हो जाता है। शुरू तो कीजिए एक बार, मान लीजिए आज शुरू कीजिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को देखने के बाद आपको दिमाग खुद लगाना है। ये नहीं कि इसी चैप्टर पे, किसी में भी एसिड बेस एंड सॉल्ट सिलेक्ट किया, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट, एसिड पता चला, फिर एसिड के अंदर कोई चीज पता चलेगी, हैवी एसिड या मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाला एसिड, हाई कंसंट्रेटेड, लो कंसंट्रेटेड, फिर कंसंट्रेशन क्या होती है। तो वॉट करके चीजें, जितनी चीज बात जपने के लिए है तो दूर तक जाएगी। ध्यान रखना, चीजों को समझते जाइए, चीजें अंडरस्टैंड करते जाइए, चीजें व्हाट, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, टाइप्स, तो इस तरह से बढ़िए। तो यार अगर आप इस वीडियो ने आपके कुछ भी हेल्प किया हो तो प्लीज यार शेयर कीजिए। यार 100 सब्सक्राइबर हमारे बहुत क्लोज हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और
इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है टिप्स फॉर स्टूडेंट, उसके अंदर मेरी टिप्स कुछ मिलेंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर और नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मिले जिससे हमारा जो है जीवन के अंदर एक नई वैल्यूज ऐड हो, हम नए तरीके से पढ़ें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा मैंने कहा। तो आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। लगे रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। हम शुभकामनाएं हैं मेरी आप सभी के साथ कि आप सभी अपने अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।